कोशिश की इन्होंने बहुत ज्यादा कि राम मंदिर जैसे मुद्दे को ये लोगों के बीच में बुनाए, पर लोग कैसे ऐसी चीज को कैसे मानेंगे। राम के तो कोई ठेकेदार हो ही नहीं सकते, राम तो सबके मन में है जो मानता है। प्रोपेगेंडा मशीनरी है भाजपा। हम तो जवाब मांग ही रहे हैं, राहुल जी ने, खड़गे जी ने बार बार ये जवाब मांगा है। आप पहले तो आप ये बताइए गारंटी कहाँ गई, जो काला धन जो आप बहुत बड़ा फिगर देते थे लाखों करोड़ों का, कि वो फिगर कहाँ गया। तो हर बार नए जुमले ये सरकार देती है, जुमलेबाजी के अलावा कुछ है नहीं इनके पास। कैसे सरेआम नेताओं को, जो एक पार्टी के अध्यक्ष भी थे, उनको सुरक्षा प्रदान नहीं की गई और उनके ऊपर हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ। आम नागरिक को लगता है कि फिर हम कैसे सुरक्षित होंगे। और आपकी बात है, मीडिया के माध्यम से हम देखते हैं कि हर जगह कुछ ना कुछ वारदात होती रहती है। किसानों के लिए तो फौज खड़ी कर देते हैं कि किसान आगे ना बढ़े, अपनी बात ना उठाएं, किसानों पर गोलियां चलें, और जो नागरिक है या जिसको जरूरत है उसकी ओर कोई ध्यान नहीं। और जैसा मैंने आप लोगों के सामने ही सबसे पहले कहा था कि मेरी इच्छा इस बार, क्योंकि थोड़े दिन बाद विधानसभा का चुनाव भी आ जाता है, अपने जल्दी 4 महीने बाद आ जाता है, मेरी इच्छा है इस बार विधानसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गया है। कांग्रेस पार्टी की पूरी तरह से तैयारी है। जमीन पर हमारा कार्यकर्ता पूर्ण रूप से उत्साहित है, मेहनत कर रहा है। आपने देखा हो गुप्ता जी, पूरी तरह से मेहनत कर रहा है। राहुल जी यात्रा पर पूरे देश को इकट्ठा कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता में नई जान आई है और देशवासियों को लग रहा है कि हमारी आवाज़ उठाने वाला विकल्प राहुल जी के रूप में भारतीय जनता पार्टी को, इनकी गलत नीतियों को, प्रधानमंत्री जी के गलत फैसलों को देश हित में चुनौती देने का कार्य कर रहे। कांग्रेस पार्टी चाहे अलायंस की बात हो, एक कदम आगे बढ़कर सबसे बातचीत भी कर रहे हैं। दूसरी ओर अपने अस्तित्व, अपने वर्कर के अस्तित्व के लिए हम पूरी तरह से मेहनत भी कर रहे हैं और वचनबद्ध भी। देश के सामने जो चुनौतियां हैं, कहा कुछ जाता है, आप देखते हैं सरकारी तंत्र का जो उपयोग कहूँ, दुरुपयोग कहूँ, प्रोपेगेंडा मशीनरी। आओ बलवान जी, देश की बात करें या प्रदेश की बात करें, जनता पूरी तरह से त्रस्त है। और भाजपा का जो ये प्रोपेगेंडा है, एक फॉल्स प्रोपेगेंडा मशीनरी है भाजपा। कभी 400 की बात करते हैं, कभी 370 की बात करते हैं। आप देखेंगे आने वाले में इनका वही हश्र होगा जो इंडिया शाइनिंग का हुआ। असलियत से दूर जा चुके हैं, लोगों की पीड़ा नज़र नहीं आ रही। चाहे किसान है, मजदूर है, आप देखते हैं कि देश में, अपने ही देश में, राज्यों के बीच में ऐसी दीवारें खड़ी की गई हैं तो जो शायद ऐसे बर्लिन वॉल भी ना हुई हो अपने समय। अपने ही देश में अपने लोगों के साथ ऐसा बर्ताव, और वो भी क्यों पैदा हुआ? क्योंकि आपने वादा खिलाफी की किसान के साथ। एमएसपी की जो भी गारंटी आपकी दी, आपकी सभी गारंटियों के तरह से गलत साबित हुई, बेबुनियाद साबित हुई। और आज किसान को अपनी बात रखने का अधिकार भी आप नहीं दे रहे, वो भी अधिकार आप उनसे छीन रहे। इस तरह की किलाबंदी अपने देश में दुनिया क्या देखेगी? हमारा गरीब आदमी महंगाई की मार से दबे जा रहा है, मजदूरी मिल नहीं रही। हमारा युवा देश भर में जहां आप देखो, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम देखते हैं कि
कि सबसे बड़ी त्रासदी अगर हमारे युवा वर्ग के साथ हुई है तो वो बेरोज़गारी की, चाहे अपने राज्य की बात करें चाहे देश भर की बात करें। बेरोज़गार युवा आज दिशाहीन होता चला जा रहा है। हम अपने राज्य में देखते हैं, पड़ोस में तो था ही, लेकिन अपने राज्य में हम देखें तो युवा पलायन करने के प्रयास में, माता पिता अपनी ज़मीनें बेचकर गिरवी रख के पैसा इकट्ठा करते हैं, लीगल इलीगल ढंग से बच्चों को बाहर भेजने की कोशिश में रहते हैं। और खुद सरकार, आवराज भाई, खुद सरकार ये दिखा रही है कि यहाँ रोज़गार के साधन नहीं हैं, ना सरकार में ना निजी क्षेत्र में, और खुद प्रोत्साहित करती है हमारे युवाओं को विदेशों में भेजने के लिए। इजराइल जैसी जगहों में अभी आपने पढ़ा कि वहाँ पर हमारे देश के लोग जो गए हुए थे काम करने, कल बमबारी में, मिसाइल अटैक में हमारा एक देश का व्यक्ति हताहत हुआ, 2-3 को चोट लगी हैं। विदेशों में भी अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसी जगहों पर जा रहे हैं, केवल और केवल नौकरी की तलाश में, कामकाज की तलाश में। आप विदेशों में भेज सकते हैं, मेक इन इंडिया सब कुछ है, लेकिन मेक इन इंडिया में रोज़गार मेक इन इंडिया नहीं। रोज़गार को छोड़कर आप बताएं, अगर इतना कुछ मेक इन इंडिया होता तो हमारे युवाओं को रोज़गार के साधन यहीं पर उपलब्ध होते। महंगाई, आज दाल सब्ज़ी 50 रुपये से कम कुछ है नहीं, 150-200 रुपये की दालें हैं, सब कुछ बढ़ता चला जा रहा है। एलपीजी की आप बात करते थे, उसकी भी कीमत बढ़ाई, वज़न कम कर रहे हैं। हर तरह से हर वर्ग, हमारा जो शोषित वर्ग है, हमारा दलित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग, बच्चों को वजीफ़े नहीं मिलते, आगे पढ़ाई क्या करेंगे। शिक्षा का बुरा हाल है, परीक्षाओं में 1 घंटा निकलता नहीं और सब कुछ लीक हो जाता है। किस किस बात की बात करें। प्रदेश में बुरे हाल, देश में बुरे हाल, और बात करते हैं 400 की, देश दिखाएगा। मैडम, अखबारों के माध्यम से सारे भारतवासी, आम लोग जानते हैं क्या क्या उनकी परेशानियाँ हैं, जो आपने अभी गिनाई कि बेरोजगारी की है और आदि है। कांग्रेस अपना कभी रोड मैप जारी नहीं करते अपने भाषणों के माध्यम से कि वो अगर सत्ता में आएंगे तो वो क्या करना करेंगे। हमने हमारा घोषणा पत्र, उस पर कार्य चल रहा है, शीघ्र हमारा घोषणा पत्र आएगा और आप देख लेंगे कि हर वर्ग के लिए कांग्रेस पार्टी पहले भी किया और अब भी करेंगे। आने वाले समय में जो नई चुनौतियां इस सरकार की मिसमैनेजमेंट से हुई है, अब देखते हैं अमीर तो और अमीर होता जा रहा है और गरीब को कोई पूछता नहीं है। अडानी अंबानी जी जैसे लोग, हम तो मीडिया के माध्यम से ही देखते हैं उनका क्या लाइफस्टाइल, लेकिन आम नागरिक के लाइफस्टाइल का क्या होगा। किसान के लिए हमने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो एमएसपी को हम कानूनी दर्जा देंगे। बहुत सी बातें हैं अभी हमारे मैनिफेस्टो में आएंगी, क्योंकि सबसे हम चर्चा करके ही अपना मैनिफेस्टो निकालते हैं। हर वर्ग से चर्चा हुई है, हो रही है, जारी है। हर प्रदेश में बातचीत हमारी हुई है और घोषणा पत्र हमारा आएगा। कानून व्यवस्था को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? कहीं किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर गोलियां चलाई जा रही है, हर रोज गोलियां चलाने की घटनाएं सामने आई। ना कोई नेता, ना कोई नागरिक, कोई भी आज के दिन अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। जब इस तरह के मिसाल आपके सामने आती हैं कि कैसे सरेआम नेताओं को, जो एक पार्टी के अध्यक्ष भी थे, उनको सुरक्षा प्रदान नहीं की गई और उनके ऊपर हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ, आम नागरिक को लगता है कि फिर हम कैसे सुरक्षित होंगे। और आपकी बात है, मीडिया के माध्यम से हम देखते हैं कि हर जगह कुछ ना कुछ वारदात होती रहती है। तो सरकार तो बैठी है हाथ पर हाथ रख के, किसानों के लिए तो फौज खड़ी कर देते हैं कि किसान
आगे ना बढ़ें, अपनी बात ना उठाएं, किसानों पर गोलियां चलें और जो नागरिक है या जिसको ज़रूरत है उसकी ओर कोई ध्यान नहीं। लोकसभा में कुमारी शैलजा कहाँ से चुनाव लड़ेंगी? पार्टी फैसला करेगी, उसमें तो हम क्या फैसला करेंगे, पार्टी फैसला करेगी। और जैसा मैंने आप लोगों के सामने ही सबसे पहले कहा था कि मेरी इच्छा है इस बार, क्योंकि थोड़े दिन बाद विधानसभा का चुनाव भी आ जाता है, अपने जल्दी 4 महीने बाद आ जाता है। मेरी इच्छा है इस बार विधानसभा चुनाव लड़ें, आगे पार्टी का जो फैसला है हाईकमांड। आपने विधानसभा का मन बनाया है? मैं तो कब से बोल रही हूँ, आपने सुना ही नहीं वो तो कभी। बोल नहीं सुन रहा हूँ। मैं तो महीनों से बोल रही हूँ। हर बार मैम, इस तरह की चर्चा है कि इस बार कांग्रेस बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में लोकसभा में उतारने जा रही है। देखते हैं ऊपर स्पेकुलेशन भी इस तरह की हाँ आ रही है, लेकिन ये तो फैसला होगा, हाईकमांड फैसला करेगी। अभी हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें ही चल रही हैं, तो उनसे बातचीत कर रहे हैं, सबसे विचार विमर्श कर रहे हैं, वो अपनी रिपोर्ट देंगे, फिर हाईकमांड फैसला करेंगे कि किस हिसाब से किसको कहाँ कैसे लड़वाना। मैं भी क्योंकि सिर्फ हरियाणा नहीं, पूरे देश की बातें, अलग अलग राज्य में अलग स्थिति है, तो उस हिसाब से हाईकमांड फैसला करे। मैं भी चौकीदार के बाद अब मोदी का परिवार आ गया मैम, किस प्रकार देखते हैं? देखो, हर बार नए जुमले ये सरकार देती है, जुमलेबाजी के अलावा कुछ है नहीं इनके पास। कभी कोई जुमला, कभी कोई जुमला। देखते हैं ना कि क्या अब लोगों में क्या कमज़ोरी इनके प्रति लोग देख रहे हैं, असलियत सामने आ रही है, तो कोई ना कोई जुमलेबाजी। अब कोशिश की इन्होंने बहुत ज़्यादा कि राम मंदिर जैसे मुद्दे को ये लोगों के बीच में भुनाएं, पर लोग कैसे ऐसी चीज़ को कैसे मानेंगे। राम के तो कोई ठेकेदार हो ही नहीं सकते, राम तो सबके मन में है जो मानता है। तो अब इन्होंने देखा कि वो मुद्दा भी नहीं चला वोट के लिए, तो अब कुछ ना कुछ नई बात। ये हमेशा अपने आप को जो विक्टिम दिखाने की बात होती है। 10 साल हो गए सत्ता में, बात क्या रही है, अभी भी विक्टिम ही रहेंगे क्या? कांग्रेस क्या नया करना मैम? कांग्रेस तो देखो हर बार हमारा ये प्रयास है। पिछली बार हमने न्याय योजना की बात की थी, लेकिन न्याय नहीं मिला। अब राहुल जी न्याय यात्रा कर रहे हैं। हमारा प्रयास यही है कि देश आगे बढ़ता है, देश के विकास में हर एक नागरिक का हिस्सा होना चाहिए, हर नागरिक को न्याय मिलना चाहिए, ना कि सिर्फ बड़े कुछ घरानों को, अडानी अंबानी जी जैसे। हम दो नाम का मतलब ये नहीं है केवल 2 व्यक्ति। हमारा मतलब ये है, राहुल जी का मतलब, हमारी पार्टी का मतलब कि चंद हाथों में देश की संपत्ति ना हो, आम नागरिक का भी उसमें हिस्सा होना चाहिए। जैसे हमारे समय में, यूपीए के समय में देश बहुत आगे बढ़ा। उस समय आप सोचिए कि जितनी देश की इकोनॉमी आगे बढ़ी, आज ये चाहे कुछ भी कहें, लेकिन जो फाउंडेशन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एज फाइनेंस मिनिस्टर और प्रधानमंत्री होते हुए देश की अर्थव्यवस्था की रखी, आज उस पर देश आगे बढ़ने का प्रयास। लेकिन ये लोग फिर भी इन्होंने जो दिशा बदली है कि देश आगे बढ़े, लेकिन उसकी संपत्ति कहाँ जाए। हमारे समय में था कि हर गांव में, हर जगह, हर शहर में हमने पैसा भेजा था। हर नागरिक को लगा था कि विकास हो रहा है और उसको भी कुछ मिल रहा है। लेकिन आज मुझे बताइए, किस नागरिक को इसमें हिस्सेदारी नज़र आ रही है? किसी नागरिक को हिस्सेदारी नहीं। शहरों में हमने काम किया हमारे समय में, मैं तो खुद कह रही, आप लोगों ने देखा, आप में से कितने साथी थे, हिसार को कितना पैसा आया था केंद्र सरकार से, हमारे मंत्रालयों से, मैंने खुद आकर यहाँ पर दिया। तो इसमें मैं की बात नहीं है, मतलब ये है कि यूपीए की सरकार में नीचे तक पैसे का बंटवारा हुआ। लेकिन आज के दिन ऐसा नहीं है, भेदभाव भी है गैर भाजपा सरकारों के साथ, राज्य सरकारों के साथ, और जो हिस्सा आम नागरिक को जाना चाहिए वो मिल नहीं रहा। महंगाई सबकी कमर तोड़ रही है। तो देश विकसित कैसे होगा? आंकड़ों में हो सकता है, लेकिन लोगों की जेबों में नहीं हो सकता। मोदी जी कांग्रेस से जवाब मांगते थे कि क्या वजह है कि मेरे देश का रुपया पतला होता जा रहा है, कांग्रेस भी अब जवाब मांगेगी मोदी जी से? हम तो जवाब मांग ही रहे हैं। राहुल जी ने, खड़गे जी ने बार बार ये जवाब मांगा है। आप पहले तो आप ये बताइए, गारंटी कहाँ गई? जो काला धन, जो आप बहुत बड़ा फिगर देते थे लाखों करोड़ों का, कि वो फिगर कहाँ गया?
क्या उतना पैसा था, क्या है, क्या वापस लाए, क्या लोगों की जेब में आपने दिया वो काला धन, बताइए तो सही। और उल्टा आपने नोटबंदी कर दी तो पतले से पतला प्लास्टिक का बिल्कुल ही नोट ऐसा रह गया। फिर खुद आपने 2000 का नोट आपने जारी किया और खुद अब उसको ख़त्म कर रहे हैं। 1000 का नोट तो आपके गले उतर नहीं रहा था, 2000 का जारी कर दिया, अब उसको आप ख़त्म कर रहे हैं। आपको यही नहीं पता कि देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलानी है। आप ये तो बताइए, कभी कुछ हमने तो कहा ये तो यू टर्न सरकार है, पहले कुछ करती है फिर कुछ करती है। पूरे देश में मोदी की गारंटी के नाम से नारे गूंज रहे हैं और किसान है जो एमएसपी की गारंटी मांगने के लिए सड़कों में। यही हमने कहा कि जो किसान को कहा इन्होंने वायदा किया, गारंटी दी कि आपकी आमदनी 2022 तक दुगनी कर देंगे। क्या हुई है दुगनी? आप लोग तो सब मीडिया रिपोर्टर्स हैं, आप पूछ लीजिए एक किसान को, यहाँ पे हमारे भी कई किसान, हम सारे पूछ लो किसकी आमदनी दुगनी हुई। खाद की आपने ज़रूर कीमतें दुगनी कर दी, बढ़ा दी, लेकिन ये गारंटियाँ जो हैं ये केवल स्लोगनबाजी है, जुमलेबाजी है। पिछली गारंटी तो बताएं, उसका रिपोर्ट कार्ड दे दें पिछली गारंटियों का। जो राहुल जी खड़गे जी पूछते हैं भाई कौन सी गारंटी थी? जो महंगाई आपने कम करने की बात की, 2 करोड़ रोज़गार हर साल देने की बात की, आपने काला धन लाने की बात की, आपने 15 लाख लोगों की जेब में डालने की, कि वो गारंटियाँ गई कहाँ? कहाँ है वो गारंटियाँ, बताएं। आजकल एक स्लोगन और भी चल रहा है मैम, बोला कि करो चाहे कुछ भी आएगा मोदी, उसको किस प्रकार देखते हैं? प्रोपगेंडा है केवल। आपने पिछली बार देखा 75 पार का नारा था, कहाँ पर आकर अटके। तो ये केवल उस तरह की बातें हैं, असलियत सामने आ जाएंगी। कुछ राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि मोदी जी एक जुमला फेंकते हैं तो कांग्रेस उसमें फंस जाती है, उसी पर चर्चा होती रहती है। जैसे पिछली बार मैं चौकीदार, इस बार मैं परिवार, और उसी पर चर्चा होती रहती है। मेन मुद्दों की तरफ से ध्यान भटकाने की कोशिश आपसे करते हैं। मैं माफ़ी मांगते हुए कहूँगी कि मैं चौकीदार की बात नहीं थी, बात तो ये थी कि चौकीदार क्या है। हाँ, उसके जवाब में वो कह रहे थे, तो अब भी वही बात है, वो कांग्रेस को रिस्पॉन्ड करते हैं,